भोलेनाथ दोस्तों 7:27 AM 7:27 हो गई है और आज मंगलवार का दिन है, ट्यूसडे, एंड इट्स 20th अप्रैल, 20 तारीख आज है, 20 अप्रैल 2021। तो सबसे पहले हम खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। उसके पहले हम डिस्क्लेमर सेक्शन को ज़रूर देख लेते हैं, जिसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो ये है डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है, तो प्लीज़ इसको पढ़ लिया करें। अब आ जाइए, देश विदेश से क्या खबरें हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो सारी बातें हम 5 से 10 मिनट में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप किए बिना आपके काम की चीज़ें ही बताऊंगा। कल डाउ जोन्स 123 पॉइंट गिर के बंद हुआ, 123.04। तो सारे आंकड़े आ गए, 1 2 3 4 सीरियल नंबर आ गए, 0.04 में बंद हुआ, 123.0। तो 1 2 3 4 राइजिंग आंकड़ों पे उसमें कल गिरावट दर्ज की गई, पहली बात। चलिए वो हो गई, लेकिन अभी डाउ फ्यूचर्स कुछ 50 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। निफ्टी भी फ्लैट टू पॉजिटिव खुलने के संकेत दे रहा है। एशिया में अगर देखो तो आज जापान का मार्केट 600 पॉइंट डाउन है, क्योंकि वहाँ 1220 केस कोविड के दर्ज हुए टोक्यो के आसपास। तो उसके कारण जापान को इतनी चिंता हो गई कि उन्होंने लॉकडाउन लगाने का सोच लिया है, या ऐसा कुछ विचार हो रहा है वहाँ। तो 600 पॉइंट गिर गया वहाँ का मार्केट, सिर्फ 1220। हमारे यहाँ तो छोटे मोटे शहर में भी 1200 केस आ जाते हैं, छोटे मोटे टाउन में आ जाते हैं, शहर, बड़ा शहर भी नहीं बोल सकता मैं। तो हमारी गवर्नमेंट तो फिर भी इलेक्शन में बिजी रहती है, और जब लगता है कि अब मर गए एक आध लाख, तो चलो अब करो कुछ काम, है ना। तो ये इंडिया का आज से नहीं चला रहा, ये 70-80 साल से यही इंडिया का रूटीन है। यहाँ हम लोग भेड़ बकरी में गिनती में आते हैं। भेड़ बकरी समझते हो ना, तो 2-4 लाख मर भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा सोच है इस देश की, जो कि बहुत बुरी है। और हमने आशा की थी मोदी साहब आएंगे तो बहुत कुछ चेंज होगा, लेकिन अगर आप पूरा आंकलन निकालें 2014 से लेकर आज तक का, तो ऐसा कोई भी सिग्निफिकेंट आपको प्रोग्रेस नहीं दिखाई दिया, बल्कि डाउनफॉल जरूर दिखाई दिया इंडिया का। तो लेट अस सी आगे क्या करते हैं। अभी भी साहब तो इलेक्शन पे ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन कल एक अच्छा डिसीजन आया, बहुत बड़ा डिसीजन आया कि अब 18 साल के ऊपर की उम्र वालों को भी वैक्सीन 1 मई से लगना स्टार्ट होगी, जो कि एक सुखद खबर है इन सब खराब खबरों के बीच। और एक सुखद खबर है कि कल 2,56,000 केस ही दर्ज हुए, जबकि डे बिफोर यस्टरडे 2,74,000 केस थे। 2,74,000 से कल घट के 2,56,000 नए केसेस रजिस्टर हुए, जो कि एक बोल सकते हैं पीक आउट जैसा लग रहा है, लेकिन अभी भी ये इनिशियल स्टेजेस है, इसको मानना। फिर भी हम ये बोल सकते हैं कल पहला दिन है जो घट के आंकड़े आए पिछले दिन के मुकाबले। हालांकि अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं घटा, 274 से 256 आया है, लेकिन अभी भी एक चिंता की बात है कि पिछले 4 कंसेक्यूटिव डेज से 2 लाख प्लस के आंकड़े आ रहे हैं, पिछले 4 ऑन ए सिंगल डे, जो कि चिंता की बात तो है। दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया 7 दिन का, और बहुत सारी स्टेट्स में लगने के कगार पे है। अब केंद्र ने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि भैया अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री खुद डिसाइड करें कि उनको कब लगाना है। तो ये जिम्मेदारी से भी मोदी साहब मुक्त हो गए। तो यही सब है अभी खबरों में। अब मार्केट को कैसा देखना चाहिए, ये गुड न्यूज़ ज़रूर है कि 18 साल। और एक और बड़ी खबर है कि जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं, अगर वो बाहर से मेडिसिन इंपोर्ट करती है तो उनकी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। ये भी फार्मा कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो आपका फोकस फार्मा कंपनीज पे होना चाहिए आज के दिन।
और बॉन्ड यील्ड कल 1.60 पे जाके क्लोज हुई है, तो थोड़ा सा आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा ख़राब है, आईटी कंपनीज के लिए। तो जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी आईटी कंपनीज के शेयर्स के दाम थोड़े घटने की तरफ आते हैं, ये थोड़ी चिंता की रहती है। बाकी इस समय आपको कल निफ्टी ने अच्छी क्लोजिंग दी, लेकिन बैंक निफ्टी मज़ा किरकिरा करने के लिए तैयार है, क्योंकि बैंक निफ्टी कल भी अपने 100 EMA के नीचे ही क्लोज हुआ है। और जब तक बैंक निफ्टी 31,500 के ऊपर स्टेबल नहीं होता है, मैं उसको सेल करना ही पसंद करूँगा। 31,500 के ऊपर स्पॉट में अगर वो आधा घंटा से ज़्यादा टिक जाता है, मोर देन हाफ एन आवर, देन आई विल चेंज माई प्लान एंड आई विल स्टार्ट बाइंग बैंक निफ्टी। ठीक है, until unless बैंक निफ्टी starts to trade above in spot यानी कि कैश मार्केट में 31,500 के ऊपर आधा घंटे से ज़्यादा नहीं टिकता है, तब तक वो सेल ऑन राइज का ही कैंडिडेट है, और वही एक स्पॉइलर रहेगा मार्केट के लिए, ऐसा मुझे लगता है। निफ्टी कल फिर भी बहुत अच्छी रिकवरी दिया 213 से फ्यूचर में 380 की तरफ आके, तो निफ्टी में की बजाय मैं बैंक निफ्टी पे फोकस रहूँगा शॉर्ट करने में। लेकिन जैसे ही 31,500 के ऊपर वो आधा घंटे टिक जाता है तो आई विल चेंज, क्योंकि कल एक ही चीज़ अच्छी हुई कि 220 से नीचे ज़रूर गया मार्केट, 190 तक गया, लेकिन 220 के नीचे क्लोज नहीं किया। अब निफ्टी में वीकनेस और कब गहराएगी, जब वो 220 के नीचे क्लोज दे देगा। जिस दिन में निफ्टी 220 के नीचे क्लोज देगा तो वहाँ से 300 से 400 पॉइंट इमीडिएटली आपको गिरावट दिखने मिलेगी अगले 1-2 दिन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो निफ्टी की बजाय फोकस थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर रखिए, और उस पर भी ध्यान रखना 31,500 जो कि बहुत नज़दीक है, उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे आधा घंटा से ज़्यादा तो सावधान हो जाइए। और मेरा पर्सनल बायस आज भी डाउन साइड का ही है, मैं अप साइड के लिए नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन ये मार्केट है, कुछ न्यूज़ भी प्ले करती है, तो हु नोज़ कि आज प्लस भी दिखा दे। लेकिन फिर भी मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना ही पसंद करूँगा जब तक कि वो 31,500 के ऊपर स्टेबली क्लोजिंग नहीं दे दे। तो ये मेरा है। अब कंपनीज कौन सी खरीदनी, मुझे ग्लेनमार्क फार्मा बहुत पसंद है, मुझे यहाँ से 200-250 पॉइंट की तेज़ी लग रही है उसमें आने वाले 1-2 महीने में। 580 के करीब चल रहा है मेरे ख्याल में, 70-80 के करीब। तो मुझे लगता है ये स्टॉक 750 से 800 भी जा सकता है अगर कोई डिलीवरी लेके रखे। ठीक है, और SBI भी कुछ ऐसे ललचाने वाले लेवल्स पे आ चुका है, कल 320 का स्तर भी दिखा दिया, तो 290 से लेकर 300 का जो स्तर है वो मेरे लिए बेस्ट बाइंग जोन है SBI में, और मेरा टारगेट SBI का रहेगा 550 का, उसके बाद 550। ठीक है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, और इमीडिएट टारगेट रहेगा 420 का। तो ये सब बातें तब, तो मुझे लगता है आज का दिन इसलिए भी थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि कल हमारे यहाँ रामनवमी की छुट्टी है, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। कल मार्केट बंद रहेगा हमारा, और परसों आपको वीकली एक्सपायरी है, ये भी ध्यान रखना। तो मुझे जो तेज़ी की जो आर्ट है वो लग रही है 23 तारीख से मार्केट तेज होगा, ऐसा मुझे लगता है। 23 तारीख को फ्राइडे है, मैं तब तक मैं तेज़ी में नहीं बैठना चाहता हूँ, यानी कि गुरुवार 22 तारीख तक मैं तेज़ी में बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट करना चाहूँगा जब तक कि कोई अच्छे लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाए। ठीक है, तो ये इतना ही बात करना था। अभी चार्ट वार्ट दिखा के कोई मतलब नहीं है, सब कुछ आपको पता है, कल मैंने ऑलरेडी बोल दिया। और अब आज ही थोड़ा सा वेबिनार की एक बात ज़रूर बता देता हूँ, ताकि किसी को नहीं पता हो तो पता चल जाए। अच्छा, क्योंकि ये आखिरी वेबिनार है जो इस प्राइस की रहेगी। अब इसके बाद 23,000 रुपये फ़ीस होने वाली है अगले महीने से, नेक्स्ट मंथ से, और नेक्स्ट मंथ में वेबिनार होगी 4 दिनों की, 2 दिनों की नहीं होगी। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ वो 4 दिन में आप जितनी चीज़ें सीखोगे, कहीं आपने 3-3 महीने की भी ट्रेनिंग लेगी होगी, उससे ज़्यादा, उससे बेहतर, 100 गुना बेहतर, खाली 1 गुना नहीं बोल रहा हूँ, वो होगी। और ये 2 दिन में भी आपको रियलाइज़ होगा कि अगर आपने 50-60 हज़ार की भी कई ट्रेनिंग ली होगी या सेमिनार या वेबिनार, उससे कई गुना ये बेहतर है। तो 8,500 रुपये अभी फ़ीस है,
लेकिन अगर आप 21 तारीख तक यानी कि कल तक पेमेंट करते हो तो 1,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और आपको करना क्या, आपका नाम, अपनी सिटी, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपनी एक फ़ोटो इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। आपके आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं चाहिए, बाकी यहाँ पे सब लिखा हुआ है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।